तीन सवाल व्यक्ति को अपने आप से जरूर पूछना चाहिए सुबह उठ के कि मैं कौन हूं, मेरा जीवन का उद्देश्य क्या है और मैं किस लिए आया हूं। अमरकंटक चूंकि एक अद्भुत जगह है, हम तो यही कहेंगे। अमरकंटक स्थान का अपना प्रभाव है, ये तपोस्थली है। कि हमारे पास ऐसे कोई मित्र नहीं है जो हमको सलाह दे सके। हम कांटेक्ट के सहारे चल रहे हैं, रिलेशन नहीं बना रहे हैं। और कांटेक्ट सिर्फ मतलब के लिए होता है, रिलेशन इस जन्म से उस जन्म के लिए होता है। जिस दिन रिलेशन बनाना शुरू कर देंगे उस दिन हमारा ये मनोवृत्ति बदल जाएगी। देखिए, अमरकंटक एक तपोभूमि है और सबसे बड़ी बात है कि माँ नर्मदा जो निकली है वो महादेव के पसीने से निकली हैं, तो उसका एक अलग आध्यात्मिक महत्व भी है और वैज्ञानिक महत्व भी है। तो आध्यात्मिक महत्व ये है कि जहाँ तप की जाती है वहाँ की कण कण में जो ऊर्जा होती है, जो पार्टिकल्स जिसको कहता है एटॉम चार्ज होता है, वो आने वाले सदियों तक लोगों को प्रभावित करता है। आज भी लोग बद्री धाम जाते हैं, केदार धाम जाते हैं। क्यों जाते हैं? क्योंकि भगवान ने वहाँ तपस्या की थी और आप वहाँ जाएंगे तो आपका मन स्वतः शांत हो जाएगा बिना किसी बाहरी आवरण के। आप जहाँ हैं वहाँ शायद आपको पढ़ने के लिए एक्स्ट्रा बोलना पड़े बच्चों को कि आप शांत हो जाओ, लेकिन वहाँ अपने आप हो जाता है। महाराज जी, क्या क्रिया योग केवल साधकों के लिए है कि आम जन भी इसको कर सकती है? बिल्कुल। ये श्री लाहिड़ी महाशय ने जो उनको दीक्षा मिली रानी खेत में बाबा जी महाराज से, उनके बारे में कहा जाता है कि वो आज भी है। तो जब उन्होंने कहा था कि ये आम जन को भी मिलना चाहिए तो बाबा जी महाराज ने मना कर दिया था इसको। आप यदि पुराण पुरुष किताब कभी अगर आप लोग को मिले पढ़ने को, उसमें इस बात का वर्णन है। योगी कथामृत में ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी या उसका हिंदी वर्जन भी पढ़े योगी तो उसमें भी इस बात का वर्णन है कि बाबा जी महाराज ने लाहिड़ी महाशय को मना कर दिया था। फिर उन्होंने दिया कि सबका सब साधु नहीं हो सकते। आने वाला समय जो है, आज उनको महाप्रयाण किए हुए 170-75 साल से ऊपर हो गए, उस वक्त उन्होंने कहा था कि आने वाला समय बड़ा दुरूह होगा। मतलब वो देख पा रहे थे कि क्या होने वाला है। अखिल भारतीय क्रिया योग में गुरु दीक्षा का क्या महत्व है? देखिए, गुरु का मतलब होता है, गुरु का अर्थ है जो आपको अंधकार से निकाल दे, जो आपको अज्ञानता से निकाल दे। तो अज्ञानता का मतलब क्या है? जीवन के किसी क्षेत्र में यदि किसी विषय की मुझे जानकारी नहीं है और जो मुझे वहां से निकाल दे वो मेरा गुरु हो गया। दत्तात्रेय जी को 24 गुरु थे। उन्हें अजगर को भी अपना मलुका जी के 24 गुरु थे। उन्होंने हर जिससे शिक्षा लिया उसको गुरु बना लिया। जो मेरे मन के अंधकार को मिटा दे, जो मुझे वो ज्ञात करा दे, जो मुझे जानना है, वो मेरा गुरु है। तो गुरु की परंपरा तो भारत में अनादिकाल से चली आ रही है। आज के व्यस्त और तनावपूर्ण जीवन में क्रिया योग किस प्रकार मनुष्य को आंतरिक शांति प्रदान करता है? बहुत सीधा सरल उपाय है। आप जब शांत होकर बैठते हैं, आप इस सुरम्य वातावरण में, ना यहाँ कोई कोलाहल है, ना किसी गाड़ी का आना जाना है। कभी कभी ये थोड़ा लाउड स्पीकर वगैरह बज जाता है, लेकिन उसकी संख्या कितनी है? बहुत ज़्यादा। आप यहाँ भी अगर बैठे 5 मिनट तो आप अपने आप में लगेगा कि मैं कहाँ हूँ। तीन सवाल व्यक्ति को अपने आप से जरूर पूछना चाहिए सुबह उठ के, जिससे वो रोज आईने में देखता है, मतलब खुद से, कि मैं कौन हूँ, मेरा जीवन का उद्देश्य क्या है और मैं किस लिए आया हूँ। और उस वक्त चूंकि सारा वातावरण शांत होता है, ब्रह्म मुहूर्त का टाइम होता है, उत्तर वो खुद पा जाएगा। तो मन को शांत करने का क्रिया योग से बेहतर कोई उपाय नहीं है। क्रिया योग क्या सिखाता है? आपको कहीं बाहर नहीं जाना। आपके अंदर जो श्वास है, उस श्वास में आप नाम जप करते रहो, आपको हर वो प्रश्न का उत्तर मिलेगा जो आपको चाहिए। क्रिया योग और भगवत गीता का क्या आपसी संबंध है? बिल्कुल है। भगवत गीता पूरा क्रिया योग पर ही आधारित है। आज की पीढ़ी जो तकनीकी और भौतिक जीवन में उलझी हुई है, आप उसे क्या संदेश देना चाहेंगे? बहुत सीधा सा संदेश है। तकनीक बुरा नहीं है, बशर्ते हम उसका सही इस्तेमाल करें। आज एक मोबाइल या कंप्यूटर पे अच्छी चीज़ें भी हैं और जो नहीं जाननी चाहिए वो चीज़ें भी हैं। ये मुझे क्या देखना है, ये मुझे डिसाइड करना है। आज बच्चे जो उलझ गए हैं, वो क्यों उलझे? थोड़ा सा अगर उनके जीवन को पूरे दें, थोड़ा उनके जीवन में जाएं, उनको नैतिक शिक्षा नहीं दी गई है, कहीं ना कहीं वो कमी हो गई है। आप याद कीजिए, आप लोग अपने बचपन काल में
आपकी उम्र मेरी उम्र लगभग बराबर होगी या थोड़ा बहुत फर्क होगा। हम लोग को 6th क्लास में समाज शास्त्र पढ़ाया जाता था। सुबह उठ के बड़ों का पैर छुओ, सूरज को जल अर्पित को, सड़क की बाई और चलो। ये शिक्षाएं समाप्त हो गई है। अतिथि की यही तो है जो उसको भटकने के लिए मजबूर कर रहा है। अब भाई कजिन हो गए हैं, भाई भाई नहीं रहा, कजिन हो गया। और जहां अंग्रेजी घुसेगा ना, उस शब्द का मतलब ही बदल जाएगा। पर्यावरण संरक्षण और योग का क्या संबंध है? बहुत ज्यादा संबंध है। जितने भी ऋषि मुनि हुए हैं, सब देखिएगा तपस्थली उनकी जंगलों में रही है, पहाड़ों में रही है, कंदराओं में रही है। योग बताता ही है जोड़ना। योग का मतलब है जोड़ना, सिर्फ भगवान से नहीं, इंसान से भी और प्रकृति से भी। आज हम भूत यज्ञ करते हैं, जो चीटी चलता है पहले उसके नाम से भी हवन करते हैं, तो उसका भी दोष मेरा कट जाए। आजकल तनाव, अवसाद, आत्महत्या जैसी प्रवृत्ति बढ़ रही है, बिल्कुल। उसमें योग की क्या? बहुत है। लोग अगर नियमित योग करे तो उसका दिमाग इतना स्वस्थ हो जाएगा, वो निर्णय कर पाएगा कि अभी हम आत्महत्या करने चले थे, अब हमको करना क्या है। वो क्या है कि देखिए, हमारा नैतिक मूल्य अवसान की ओर इसलिए जा रहा है कि हमारे पास ऐसे कोई मित्र नहीं है जो हमको सलाह दे सके। हम कांटेक्ट के सहारे चल रहे हैं, रिलेशन नहीं बना रहे हैं। और कांटेक्ट सिर्फ मतलब के लिए होता है, रिलेशन इस जन्म से उस जन्म के लिए होता है। जिस दिन रिलेशन बनाना शुरू कर देंगे, उस दिन हमारा ये मनोवृत्ति बदल जाएगी। अखिल भारतीय क्रिया योग सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य क्या है? अमरकंटक में आने के इस जगह के महत्व को समझे, अपने आप को समझे। क्योंकि व्यक्ति महत्वपूर्ण नहीं होता, स्थान महत्वपूर्ण होता है। जब आप मंदिर जाते हैं, कोई कहता नहीं, आप सर झुका लेते हैं। किसी साधु संत को देखते हैं तो दूर से हाथ जोड़ लेते हैं। कहीं ना कहीं वो संस्कार आपके अंदर है। इसी को बलवती करना ही है, इसी को बलवती करना, यही मेरा मुख्य उद्देश्य है। 3 दिवसीय कार्यक्रम में कौन कौन से सत्र और साधनाएं कराई गई? हम लोग की क्रियाएं बताई नहीं जाती हैं, थोड़ी गुप्त क्रियाएं हैं। लेकिन इसमें जो भी बताई गई हैं वो इतनी आंतरिक क्रियाएं हैं कि वो मनुष्य अगर दीक्षित होकर करे तो मैं दावे से कह सकता हूं उसके जीवन में समस्याएं नहीं होंगी, ऐसा नहीं है। लेकिन समस्याएं कैसे निकल जाएंगी इसका उसको पता भी नहीं चलेगा। आगामी वर्षों में क्या ऐसे कार्यक्रमों की योजना और है? जी बिल्कुल है। हम हर 2 वर्ष में बाहर एक बार करते हैं। पिछले साल 2 साल पहले हम लोगों को पुरी में किया था, उसके पहले बद्री धाम में किया था। ये कार्यक्रम हमारा लगातार चलता रहता है। क्या इस सम्मेलन के माध्यम से कोई नया अभियान या जन जागरण अभियान संभव है? बिल्कुल संभव है। जनता से जोड़ना ही तो हमारा काम है। हम जनता को ये बताना चाहते हैं कि आप कोई काम मत छोड़िए, बस उसमें से कुछ समय निकाल के भगवत नाम कीजिए। आप जीवन के हर काम को भगवान का काम समझ के कीजिए तो जीवन का हर पल पूजा हो जाएगा। और जिस दिन ये हो गया उस दिन सब कुछ हो गया ना। इससे क्या सकारात्मक परिवर्तन आने की? बिल्कुल आनी है। आपका मन यदि दृढ़ निश्चयी होगा तो आप इस अवस्था में होंगे कि हमें क्या करना है, और जो निर्णय लेंगे दृढ़ अवस्था में वो फैसले सही होंगे, और फैसले सही होंगे तो उसका परिणाम सही होगा। यहाँ से आए हैं और यहाँ आए हुए सारे गुरु भाई जो हिंदुस्तान के हर कोने से आए हैं, मेरे को दीक्षा लिए हुए इस परंपरा में लगभग 28-29 वर्ष हो गए। इस सम्मेलन में आपको क्या विशेष अनुभव मिला? इस सम्मेलन में विशेष अनुभव ये रहा, एक तो अमरकंटक स्थान का अपना प्रभाव है, ये तपोस्थली है। यहाँ आते ही लगता है मन बिल्कुल शांत हो जाता है, मन में सुकून लगता है। और जो अपना सम्मेलन हुआ है इसमें क्रिया योग किया गया है, क्रिया योग पर खास जोर दिया गया है। हम लोगों को गुरु महाराज के द्वारा दिए गए जो विधि है उसको और बारीकी से समझा करके प्रयास कराया गया है, जो कि बहुत आनंदमयी है, बहुत लाभदायक है। क्रिया योग ने आपके जीवन में क्या परिवर्तन लाया? सबसे बड़ा परिवर्तन लाया कि सोच में परिवर्तन हो गया। जिस परिस्थिति से मन घबराता था उस परिस्थिति को सामना करके जीतने की हिम्मत आ गई। आप युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं कहूँगा युवा यह न समझें कि धर्म का मार्ग से बूढ़े बुजुर्गों के लिए है, ये युवाओं के लिए ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि आने वाली पीढ़ी, आने वाला भविष्य उन्हीं पर निर्भर करता है। अगर वो जुड़ेंगे तो समझ पाएंगे कि साइंटिफिकली ये योग कितना महत्वपूर्ण है। मेरा नाम श्याम डालू का है। पूछना चाहेंगे इस आयोजन की प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? ऐसा आयोजन हम लोग प्रत्येक 2 बरस पर करते हैं और अभी तक हम लोग जो है इसकी का आयोजन, ये हमारा जो अखिल भारतीय क्रिया योग महासम्मेलन है, यह जैसे रामेश्वरम में भी हो चुका है, द्वारकाधीश है, अयोध्या है, वृंदावन है,
बद्रीनाथ भी हम लोग गए हैं, और इसके अलावा चित्रकूट है। मतलब करीब करीब समझिए कि सभी तीर्थ स्थानों पर हम लोग जाने का प्रयास करते हैं, और अभी तक जा भी चुके हैं। उज्जैन भी जा चुके हैं। इस तरह से प्रत्येक 2 बरस पे हम लोग एक स्थान का चुनाव करके फिर वहाँ पे आयोजन करते ये हैं। कितने राज्यों से आपके यहाँ प्रतिभागी? ये पूरे भारतवर्ष से। और कितने प्रतिभागी आपके यहाँ हैं? ये ऐसे प्रतिभागी तो हमारे बहुत हैं, और जनरली यहाँ भी हमारे 700 से 800 करीब प्रतिभागी सम्मिलित हुए हैं। आयोजन हर वर्ष गुरु होता है भाई कि- हमारे आयोजन हर वर्ष होता है? आयोजन हर वर्ष होता है, लेकिन एक साल हम लोग पटना में या जो हमारे पे संघ हैं, पूरे भारतवर्ष में हमारे संघ की शाखाएं हैं, वहाँ प्रत्येक संघ में वार्षिकोत्सव अलग होता है। और ये जो हमारा अखिल भारतीय महासम्मेलन है, ये प्रत्येक 2 वर्ष पे होता है। ये अन्य स्थानों की अपेक्षा अमरकंटक में क्या अनुभव? अमरकंटक चूंकि एक अद्भुत जगह है, हम तो यही कहेंगे। ये एक तपोस्थली जैसा कि इसको कहा जाता है, और वास्तव में यहाँ आने के बाद हम लोगों को ऐसा महसूस भी हुआ कि यह अपने आप में एक ऋषि मुनियों के द्वारा एकदम शुद्ध, पवित्र और इतनी सरल शीतल जगह है कि हम लोगों का यहाँ आते ही मन जो है एकदम भगवतमय हो इस जाता है। आयोजन में किन संस्थाओं का और संतों का सहयोग प्राप्त हुआ? इसमें करीब करीब यहाँ के कल्याण आश्रम, मृत्युंजय आश्रम, गुरुद्वारा, और इसके अलावा जैन आश्रम, समझ गए, और बाकी अमरकंटक इन और अतिथि गृह वगैरह का भी हम लोगों ने सहयोग लिया है, और बाकी छोटे छोटे महेंद्रम आश्रम, जितने भी आश्रम थे सभी का सहयोग, और सबों ने अपना जगह दिया है लोगों के ठहरने के लिए। सम्मेलन का मुख्य संदेश और संकल्प क्या है? हमारे संघ का एक ही उद्देश्य है कि प्रत्येक गुरु भाई हमारे जो हैं, वो हमारे गुरु जी से श्री श्यामाचरण संघ लाहिरी महाशय की ये परंपरा है, और इसमें हमारे जो इसके पहले गुरु थे श्री अमरनाथ जी तिवारी, एक्चुअली यह संघ का विस्तार, ऐसे तो यह संघ बहुत पुराना है, लेकिन इसका विस्तार उन्होंने ही किया था, और पूरे भारतवर्ष में संघ की शाखाएं भी उन्होंने ही विस्तार की हैं। और इसका उद्देश्य एक ही है कि हम लोग सब मिलजुल करके और एक अच्छे व्यक्तित्व के धनी बने, और हम लोग अपने स्वयं का तो उद्धार करें ही, साथ ही साथ जगत कल्याण का भी कार्य में हम लोग आगे बढ़ें। क्या भविष्य में अमरकंटक को राष्ट्रीय क्रिया योग केंद्र के रूप में विकसित करने की योजना है? नहीं, इस बारे में तो देखिए निर्णय हमारे गुरुदेव ही लेंगे, हमारा इसमें निर्णय नहीं है, लेकिन जगह हम लोगों को बहुत अच्छी लगी है, और यहाँ हम लोग चाहेंगे कि एक बार फिर पुनः हम लोग यहाँ अपना सम्मेलन करें। अमरकंटक में क्रिया योग आश्रम है, अच्छा, बाइक बगिया में, जिसके मायानंद जी वहाँ पर है, क्रिया योग आश्रम है। जी जी, नहीं ठीक है, चलिए जैसे जैसे हम लोग को जानकारी मिलेगी हम लोग और इसका लाभ उठाएंगे। नाम बता दें। दिनेश कुमार अग्रवाल, मैं शिष्य हूँ श्री अमरनाथ त्रिपाठी जी का, और इस संघ से जुड़ा हुआ हूँ। धन्यवाद।